जुबैर साहब, मियां साहब का इस्तीफा मांगते हुए जब मेरे पास एक खबर है, ये हमने बनी नहीं, वैसे आपने बयानात सारे सुन ली, ये तारीख हमारी है रेजिग्नेशन की। इस पे इल्जाम यह है कि मियां साहब जमहूरियत के लिए खतरा है। आपको लगता है कि ये सिलसिला ठीक है, होते चलते रहना चाहिए? देखें काशिफ, नॉट एज एन ऑपोजिशन लीडर, मैं अगर आज इमरान खान के सामने बैठूं तो मैं ये दो तीन चीज़ें कहूँ। मैं ये कहूँ कि जी देखें, आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें ऑपोजिशन को। उन्होंने वोट बजट में 119 वोट लिए हैं, आप ज़रूर उनको क्रिटिसाइज़ करें। आपने क्रिटिसाइज़ हमने कर लिया जब हमने हुकूमत ली थी उससे पहले और हुकूमत में आने के बाद कि जी बड़ी ख़राब इकॉनमी है। चाहे मैं एग्री करता हूँ या नहीं करता हूँ, दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। अब 2 साल के बाद आप ये बताएं कि आपका क्या जवाज़ है हुकूमत में रहने का। आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? क्या आप जिनकी आप मिसाल के तौर पर स्टील मिल की बात करते हैं कि उसको बहुत ख़राब छोड़ा था, तो आपने क्या उसमें कोई 1 इंच का कोई इम्प्रूवमेंट की है? अगर जब आपको हुकूमत मिली थी तो 1.4 ट्रिलियन की डेट था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पर, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, आज उन्हें जिक्र किया था, तो आज वो डबल हो गया 2.8 ट्रिलियन। तो आपको अपने जो एक्शंस हैं उसको जस्टिफाई करना है टू रिमेन इन पावर फॉर द नेक्स्ट 3 years। क्या हमने वजीर आजम से ये सुना? अगर आप ये कहते हैं कि आपने ऐसे छोड़ा था, आपने ऐसे छोड़ा था, आपने सर्कुलर डेट यहाँ छोड़ा था, उसका तो हर एक का एक मुकाबला हो सकता है। जो अगस्त 2018 में आपकी तकरीर थी ना, वो जुलाई 2020 में उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए। आपके पीछे एक रिकॉर्ड होना चाहिए था। आप ये तो कह सकते हैं आज खड़े होकर कि देखें हमने BRT को कंप्लीट कर दिया, देखें ये ग्रीन लाइन फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट कराची में शुरू हुआ था, हमने उसको बना दिया, देखें वो पानी का बड़ा मंसूबा PMLN ने कराची में शुरू किया था, हमने वो कंप्लीट कर दिया, देखें हमने महंगाई कम कर दी, देखें हमने अनएम्प्लॉयमेंट कम कर दी, हमने मुलाजमतें ज्यादा देनी शुरू कर दी, गुर्बत में कमी कर दी, हमने ग्रोथ बढ़ा दी। तो आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी ट्रेंड्स पॉजिटिव, बुनियाद इकोनॉमी नहीं, सारी चीजों में, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी, किसी चीज में। अभी ये सेक्टर्स की तब्दीली है, IGs की तब्दीली है, पंजाब में अखाड़ में 4 चीफ सेक्रेटरी तो पंजाब में 2 साल में बदल, मेरा 4 ही बदले ना चीफ सेक्रेटरी पंजाब में, मेरा पिछले 1.5-2 साल में एवरी फ्यू डेज। सिर्फ ये कह के उठ के चले जाना कि जी हमें ऐसा मिला था, आप ये भी तो बताएं कि आपने उसमें क्या तब्दीली की है, आपने उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया, और आप तो बिल्कुल पाकिस्तान को बदलने के लिए आए थे। ठीक, सो आई थिंक दे हैव टू जस्टिफाई देयर एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। अगर वो नहीं आएगी तो हम नहीं मानेंगे। नफीसा शाह साहिबा वो कह रहे हैं जस्टिफाई करें परफॉर्मेंस के जरिए, अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करें, वो उसका तरीका क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? क्या तरीका होगा? या वो तो कहते हैं हम ठीक कर रहे हैं, आज भी इमरान खान साहब ने तकरीर, हमें इतना खराब मिला, हम ये ठीक कर रहे हैं, हम ये ठीक कर रहे हैं, आगे भी रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो तरीका बता दें जिसमें सारी पाकिस्तानियों को पता चले कि ये नाकाम हुकूमत कैसे। जी, आज जो असेंबली फ्लोर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि PTI का नजरिया, मैं बहुत सोच रही थी कि ये नजरिया है क्या। नजरिया इनका ये है थ्रू आउट 2 साल, और इसी वजह से ये नहीं परफॉर्म कर पाए, और ये बहुत संजीदा है, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही कि इनका पूरा फोकस ये है कि ऑपोजिशन के या माजी की तो जमातें जो रही हैं उनको किस तरीके से गंदा करें, जो इदारों में इनकी अपनी नाकामियां हैं ये औरों पर कैसे डालें। और उसका आपके पास ये सबूत है कि आज जितना नुकसान इन्होंने, इनके बयानात ने, इनकी हिकमत अमली ने कि जस्ट गंदा करो सबको, उसने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया। आज पाकिस्तान की हवाबाजी का, मैडम अगर मैं माफी चाहता हूं, मैं से 2018 के इलेक्शन की जरदारी साहब की और बिलावल साहब की तकरीरें, या 2017 की तकरीरें कि ये नवाज शरीफ के बेटे हैं, ये चोर हैं, ये नासूर हैं, ये तो आप पहले, ये को आज तो नहीं हो रहा, ये तो शुरू दिन से हो रहा है। एक पॉलिटिकल रेटरिक होती है, ठीक है, अच्छा पॉलिटिकल रेटरिक ठीक है, हुकूमत में कोई ना करे, आप एटलीस्ट कोई फोकस दें। इन्होंने कोई प्लान बनाया है, और जो प्लान उन्होंने दिया, उस पर उन्होंने यू टर्न किया। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही थी कि मिनिस्टर गुलाम सरवर खान के एक बयान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, और आज पाकिस्तान की एविएशन का जनाजा निकला है। मुझे आप बताएं कि इसका जिम्मेदार किसको कहूं? और ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
टू से कि 262 पायलट्स ओपनली उसने, और बहुत खुश होके कि जी हमने बड़ा काम किया कि हमने स्कैंडलाइज किया कि 262 पायलट्स के फेक लाइसेंस हैं। दे नॉट फेक लाइसेंसेस, इनमें जो इरेगुलरिटीज हैं वो भी इनकी अपनी 150 की जो लिस्ट है वो भी गलत है। उसमें से 30 जो है वो बेचारे फौत हो चुके हैं, कुछ उनमें से रिटायर हो चुके हैं, कुछ उनमें से उनके नाम गलत है, कुछ उनकी फहरिस्त गलत है। अब उस एक मफरूजे की बुनियाद पर आप अपनी नाउ काशिफ पाकिस्तान एयरलाइंस का फ्लैग जो है, हमारा फ्लैग कैरियर 6 महीने तक यूरोप नहीं जा पाएगा। लेकिन इमरान खान साहब, अमेरिका नहीं जा पाएगा, कनाडा नहीं जा पाएगा, क्या करेंगे हम लोग? जरा वापस आ जाओ उसके ऊपर से, गवर्नेंस के इश्यूज और हैं। ये चीज सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ये हर जिस डायरेक्शन में आप देखें इन्होंने अपने पांव पर, अपने मुल्क के पांव पर कुल्हाड़ियां मारी हैं और हर चीज को सियासी कल्चर तबाह किया। पार्लियामेंट हमारा सियासी कल्चर तो हमारा यही है, पता नहीं मुझे बाकी गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर आप लोग बहुत सी बातें शायद ठीक कर रहे होंगे। स्पीकर साहब, ये ऐसे स्पीकर्स होते हैं, हमने कभी नहीं देखा पार्लियामेंट का वकार। 3 महीने कमेटी मीटिंग्स नहीं हुई है हमारी। मैम मेरी बात सुनने जरा, सियासी कल्चर मैंने नहीं देखा कि 3 महीने से आपकी कमेटीज के ऊपर लॉकडाउन। लेकिन नफीसा शाह साहिबा, मैं आपको सिर्फ अगर सियासी कल्चर की मिसालें मैं देना शुरू करूं 15 साल, ये हमारा सियासी कल्चर यही है। बराए मेहरबानी लोगों को ये मत बताएं कि हमारा सियासी कल्चर बड़ा सुलझा हुआ है, हम बड़ी तमीज से बातें करते हैं, हम सदर होते हुए मुखालफों को लोहार कहते हैं, हम वजीर आला होते हुए लोगों के पेट फाड़ते हैं और गलियों में घसीटना चाहते हैं। हम पीपल्स पार्टी के पास 5 अच्छी चीजें होंगी, हो सकता है 5 गलत चीजें की हो। हमने 18वीं तरमीम दे दी, हमने PISP दिया। आज अगर ये पोस्ट कर रहे हैं कि हमने इतने लोगों को पैसे बांटे, PISP के थ्रू बांटे उन्होंने। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, क्रेडिट तो आपका 2 क्रेडिट हर हुकूमत का होगा, मैं सिर्फ सियासी कल्चर की बात कर रहा हूं। हम पता नहीं, मुझे लगता है ऐसा है कि हम रहते पाकिस्तान में, बयान हम पाकिस्तान में देते हैं, सियासत हम पाकिस्तान में देते हैं, मिसालें लगता है मुझे कि हम बरतानिया और अमेरिका की देर होता है कि जिस तरह पाकिस्तान का सियासी कल्चर बरतानिया की तरह का। नहीं जी, हमारा पाकिस्तानी सियासी कल्चर है। मैं आपको सिर्फ कादर पटेल की एक तकरीर सुना दूं 2 महीने पहले की, मैम आपको भी शर्म आएगी, मुझे भी शर्म आएगी, वो टीवी चैनल पे चला भी शर्म आएगी तकरीरों को। इसलिए हम ये सियासी कल्चर के ऊपर ना चले तो ज्यादा बेहतर है। हमारा कल्चर यही है, गवर्नेंस तक रहे। मुझे एक बात बताएं जनाब, आप ये माइनस इमरान खान की बातें करने वालों सुन लो, चलाएं जरा इसको। अली मोहम्मद खान साहब, इमरान खान माइनस हुआ तो जमहूरियत भी माइनस हो जाएगी, ये किसको पैगाम भेज रहे हैं बड़े भैया? देखिए, बात यह है कि इस किस्म के जो बयानात हैं, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो है, जो मियाँ साहब को कहते थे मियाँ साहब कोई गल नहीं, पनामा लोग भूल जाएंगे, वो पनामा भूले नहीं, मियाँ साहब को उन्होंने जेल भी पहुंचा दिया, लंदन पहुंचा दिया उन्होंने। बात यह है कि जब इस किस्म की बातें आती हैं, जब इमरान खान माइनस जमहूरियत की बात होती है, तो इमरान खान जो है वो एक जमहूरी इलेक्टेड वजीर आजम है ना, अवाम ने उनको मुंतखब किया है। जमहूरियत इस पार्लियामेंट ने वजीर आजम आते हैं, वजीर आजम जाते हैं। आप ये बताएं, सुने, गिलानी साहब पीपल्स पार्टी लॉस्ट, यूसुफ रजा गिलानी, आप ये बताएं, मोहम्मद जुबैर पार्टी लॉस्ट, आप ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने अपने वजीर आजम चेंज किए, नए वजीर आजम आए, जमहूरियत चलती रहे। ये क्या होगा कि ये जाएंगे तो अभी आपने इख्तलाफ किया कि चेयरमैन वो सेनेट के इलेक्शन की मिसाल ना दें, बैड एग्जांपल। आप ये भी ना मिसाल दें ना। एक जो है सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता से खत लिखने के ऊपर, नवाज शरीफ को पनामा केस के ऊपर सजा हुई, अपनी सैलरी ना डिक्लेयर करने के ऊपर सजा हुई। इमरान खान के ऊपर तो ऐसा कोई ना इल्जाम है ना कोई ऐसा मुकदमा है। इमरान खान के ऊपर जो बात ये परफॉर्मेंस की ये बात करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस भी सामने रख लें, अपनी परफॉर्मेंस भी सामने रख लें। आज आप देखें कि आज FBR का क्लोज हुआ है ईयर, 4000 अरब रुपया जो है वो FBR ने इकट्ठा किया। कोविड के हालात के बावजूद 1000 अरब रुपया, जुबैर साहब इसका जवाब दे देंगे। नहीं, एक मिनट मुझे एक्सप्लेन कर लें ना। हमारे दौर में 17% जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है, 3% हम एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर रहे थे, हम तो मईशत के ऊपर उठा रहे थे। ये तो कोरोना से जो हालात आए हैं उस वजह से हमें इस चीज का सामना है। लेकिन ये हमें बता देना कि कौन सा एक ऐसा अदारा जो ये ठीक करके गए थे उसको हमने तबाह कर दिया। PIA की ये बात हो रही थी, सुन लेना जरा। PIA ब्रेक के बाद आप जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा इसके ऊपर ब्रेक के बाद। मैं ब्रेक से पहले जुबैर साहब का इस पे व्यू ले लो। जुबैर साहब, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, मुझे याद है मियां साहब की आपकी हुकूमत नई आई, इमरान खान साहब धरना लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि धांधली हुई है, मैं ही फैसला कर रहा हूं कि धांधली हुई है, मैं ही कह रहा हूं कि सजा क्या होनी चाहिए कि मियां साहब इस्तीफा दें, घर जाएं, और मैं भी सजा भी मैं ही सुनाऊंगा। जज जूरी, मुझे याद है मैंने उनसे कहा, मैं कहा सर आप जज जूरी और एग्जीक्यूशनर
कमिश्नर आज खुद ही बन गए हैं, आप ही इल्जाम लगाते हैं, आप ही उसका फैसला सुनाते हैं और आप उसकी सजा दे देते हैं। परफॉर्मेंस का फैसला किस तरह करें? देखिए, देयर हैज टू बी अ बार। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि कोई बार होना चाहिए जिसकी बुनियाद, ये नहीं हो सकता कि क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब, मियां साहब, शहबाज साहब और बिलावल साहब और कायरा साहब ये फरमा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत को घर देखिए कोई तरीकेकार बनाने पड़ेंगे इस मुल्क में, या कब तक हम इस तरह करेंगे कि एक को उठा के बाहर फेंक जी? नहीं, बड़ा सिंपल है। एक तो पॉलिटिकल साइड होती है जी, और उसको ज़ाहिर है स्पिन किया जाता है, और एक होते हैं जो कि दुनिया में रिकग्नाइज हैं 50, 60, 70 साल से, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अगर हम अर्जेंटीना को या जापान को या जर्मनी की परफॉर्मेंस को देखते हैं या वर्ल्ड बैंक देखता है तो वो उन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से देखता है कि एक हुकूमत के पिछले साल के मुकाबले में कहाँ है और पिछले अदवार के मुकाबले में कहाँ है। ठीक। तो आप 95% मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं नोज डाइव हुए, नोज डाइव 5.8 से 1.9 इज अ नोज डाइव। इसका कोई लॉजिक नहीं बनती है। ये जो टैक्स का इन्होंने जिक्र किया, टैक्स रेवेन्यू 4000, हम 3900 पर छोड़ के गए थे। पहले 2 साल हैं, ये 22 साल के बाद के टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा, और ये कह रहे हैं कोविड की वजह से, जब मार्च तक कोविड नहीं आया था तो आप सर ये कह रहे हैं, मेरी बात सुन लें, मेरी बात कहां से हो जाती है? बॉस मेरी बात तो सुन ले, मैं ये कह रहा हूं, देखें ये तो अब नंबर्स में आ जाएंगे ना, आप अपने नंबर्स बताएंगे, वो अपने कहेंगे जी हमने ऐसे ही होता है ना, और कैसे इवैल्यूएशन होता है? अच्छा, पाकिस्तानी से जाके पूछ लेना, अपने कैमरामैन से पूछ लें, अब ये उसकी जिंदगी आज ज्यादा अच्छी है या 2 साल पहले ज्यादा अच्छी थी? ठीक, एक पाकिस्तानी से काम करते हैं ब्रेक के बाद सर, क्या फिर इसका, मैं देखें मेरी बात सुनिए, मेरा एक मुश्किल समझे, मेरा मुश्किल ये कि मैं पिछले 10-15 साल से, जब से मैं ये काम कर रहा हूं, हर हुकूमत में मैंने यही बातें सुनी है जो आज आप कर रहे हैं इनके खिलाफ, कल ये कर रहे थे आपके खिलाफ, कल 5 साल पिछले आपने जैसे निकाले। हम तो ये नहीं करते थे, हम तो अपनी परफॉर्मेंस बताते थे सर। हम ये बताते थे हमने ये आज कर दिया, ये तीर मार दिया, ये बताते हैं हर रोज कि जो फेल हुए हैं वो क्यों हुए। ठीक, एक ब्रेक के बाद चले इसके ऊपर, सिर्फ ये जस्टिफाई कि फेलियर क्यों है। आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की है कि फेलियर जो है वो इसलिए हुआ है, महंगाई इसलिए ज्यादा हो गई है, इदारे इसलिए खराब हुए हैं, फलानी चीज इसलिए खराब है, ग्रोथ इसलिए खराब हो गई, एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं मिल रही है, घर हम बना नहीं सके 50 लाख। भाई हम बताते थे कि हमने क्या अचीव किया है, हम ये बताते थे कि स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर चली गई, हम बताते थे कि ग्रोथ और बढ़ गई, हम बताते थे टैक्स रेवेन्यू बढ़ गए, हम बताते थे महंगाई कम कर दी है। ये होता है, आप क्या बताते हैं आके? ये तो इसके ऊपर बात ब्रेक के बाद, अगर इजाजत दे ब्रेक के बाद बना सके। ये बीआरटी आपके मत्थे का कलंक बन के रह गई वैसे। कोई बात नहीं, बीआरटी भी मुकम्मल हो गई। बीआरटी का जवाब कोई नहीं, एक ब्रेक लेते ना, ब्रेक के बाद वापस आते।